स्टूडेंट्स, पहले हम लॉजिकल रीजनिंग की डिस्कशन करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आप देखें, आपको एक स्टेटमेंट दिया है, द क्वेश्चंस आर बिलोंग्स टू लॉजिकल इंडक्शन इन क्रिटिकल थिंकिंग। ये जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल इंडक्शन के हैं। इसमें जो कंडीशंस आपको गिवन है, कंडीशंस कुछ इस तरह से हैं। द कंडीशंस गिवन आर, कहा गया कि एक पोजीशन है x, एक पोजीशन है y और एक पोजीशन है z। देयर आर 3 पोजीशंस x, y एंड z। x पर एक बंदा खड़ा है a और y पर एक बंदा खड़ा है b और z पोजीशन पर एक बंदा मौजूद है c। कहा गया कि इनके दरमियान हमें 22 पार्सल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल 22 पार्सल्स आर देयर एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द 22 पार्सल्स वन बाय वन। अब एक एक करके हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है और इस छोटे से कंडीशन से 9 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आइडिया क्या है? क्वेश्चन 1 फरमा रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम बी, देखो यहां से हेल्प आपको मिलेगी। कहा कि अगर हम बी से स्टार्ट ले ले, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बी से स्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बी से। आगे फरमा रहे हैं कि फ्रॉम बी टू सी एंड देन सी टू ए। ऑर्डर आपको बताया है कि बी से सी को देना है पार्सल और सी को ए को देना है और फिर इट मीन के ए से बी, यानी दिस। अच्छा जनाब, बी जो है वो सी को पार्सल देगा, सी ए को पार्सल देगा और ए बी को पार्सल देगा। क्वेश्चन नंबर 1 का कंडीशन मैंने प्लॉट कर दिया। अब देखते हैं कि क्या होता है। विच वन विल गेट मैक्सिमम, तो कौन मैक्सिमम पाएगा? कितना आसान क्वेश्चन है। टोटल कितने पार्सल हैं? 22। तो मुझे बताएं कि जनाब कितने बंदे हैं? 3। कितने बंदे? 3। अच्छा, हर एक के को होल पार्सल कितने मिलेंगे? तो 7 + 7 + 7 से क्या बनते हैं? अब एक एक्स्ट्रा होगा ना, वो एक्स्ट्रा किसको मिलेगा? जिससे स्टार्ट होगा, जिससे, यानी मैं आप और आप 22 पार्सल डिवाइड कर रहे हैं। मुझे पहला पार्सल मिला, फिर आपको, फिर आपको, फिर मुझे, फिर आपको, फिर आपको, फिर मुझे, फिर आपको, फिर आपको, फिर मुझे। इस तरह 7 सबको मिल जाएंगे, लेकिन 8वां मेरी बारी में आएगा। तो जहां से स्टार्ट होगा, स्टार्टर जो है वो 8 पार्सल लेगा, बाकी सब 7। तो जिससे स्टार्ट होगा वही क्या लेगा? शाबाश, वही मैक्सिमम लेगा। इट मीन के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आंसर बी है और इत्तेफाकन ऑप्शन बी बी है और आंसर भी बी ही है। और आपने सीखा कि जो जिससे स्टार्ट करेगा वही मैक्सिमम लेगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, द पर्सन विद सेम डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजिंग द अबव ऑर्डर। इसी क्वेश्चन 1 का ऑर्डर इस्तेमाल करो तो कौन से 2 पर्सन है जिनके पार्सल्स इक्वल होंगे? तो बताओ शाबाश, सबको कितने कितने मिले? 7 सबको तो 7 मिले, लेकिन सिर्फ ये अगर ए को मिला, ये सी को मिला और बी को 7 + 1, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा था, वो बी से स्टार्ट था, तो बी के बारी में आएगा और बी 8 लेगा, बाकी 7 लेंगे। तो इन दोनों के पार्सल क्या होंगे? शाबाश, इन दोनों के पार्सल, तो ए और सी वो बंदे हैं जिनके पार्सल सेम है, लिहाजा हमारे लिए ऑप्शन क्या होगा? शाबाश, द ऑप्शन अवेलेबल ए एंड सी, ऑप्शन सी है। और जो आंसर है वो है ए एंड सी। ए एंड सी जो है वो सेम नंबर ऑफ पार्सल रिसीव करेंगे एंड दैट विल बी 7 and 7। क्वेश्चन नंबर 3, लॉजिकल रीजनिंग। टोटल नंबर ऑफ पार्सल रिसीव्ड बाय ए। बताओ ए को टोटल कितने पार्सल मिले हैं? अगर इस लॉजिक को कंटिन्यू करते हो, यानी यही ऑर्डर कंटिन्यू करते हो, तो ए को जो पार्सल मिलेंगे वो 7 है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन ऑफ 3 इज डी, while the correct answer is 7। ये हो गया जनाब क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फरमाता है, इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टार्टेड इन एंटी अल्फाबेटिक ऑर्डर। एंटी अल्फाबेटिक ऑर्डर पे जाने, इफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टेड इन एंटी अल्फाबेटिक ऑर्डर, यानी ए बी सी नहीं, सी बी ए, इस तरह है। अच्छा, एंटी अल्फाबेटिक ऑर्डर स्टार्ट करोगे और फ्रॉम एक्स स्टार्ट करोगे। अच्छा, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं प्लीज। ये जो पहला ऑर्डर था, इसके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, बाकी ये तो फिक्स कंडीशन है। अब मुझे कहा कि तुमने स्टार्ट करना है एक्स से, यानी अब मेरा स्टार्टर यहां है,
कहा गया, इस क्वेश्चन में कहा है कि अगर स्टार्ट करोगे डिस्ट्रीब्यूशन का आगाज करोगे एक्स से, और मुझे ये भी कहा कि अल्फाबेटिकली नहीं जाओगे, एंटी अल्फाबेटिकली जाओगे। तो बताओ अल्फाबेटिकली एक्स के बाद क्या होता है और वाई के बाद? तो फ्रॉम एक्स टू वाई, फ्रॉम वाई टू जेड, इट इज अल्फाबेटिक। बट एंटी अल्फाबेटिक मीन के ए किसको पार्सल देगा? सी को, और सी किसको पार्सल देगा? बी को। मेरी बात समझ गए है ना? यानी एंटी अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपने जाना है। एक्स से क्यों ले रहा हूं? क्योंकि कंडीशन में एक्स गिवन है, ए बी सी नहीं गिवन। क्वेश्चन को गौर से देखे, क्वेश्चन नंबर 4 में पोजीशन एक्स से स्टार्ट करो और विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप एंटी अल्फाबेटिक जाओ। तो एक्स से वाई अल्फाबेटिक है और एक्स से जेड एंटी अल्फाबेटिक है। समझ आ गई है? ये वाला रोटेशन अल्फाबेटिक है, तो इसके अपोजिट रोटेशन क्या होगा? शाबाश, दैट विल बी एंटी अल्फाबेटिक। अच्छा, एंटी अल्फाबेटिक जाते हैं और पहला पार्सल एक्स ने लिया और अल्फाबेटिक ऑर्डर के अपोजिट जाओ। तो ये अल्फाबेटिक है तो मुझे इस तरफ जाना होगा। चलो सही है। कहते हैं 4th नंबर का पार्सल किसको मिलेगा? तो देखो, ये लेगा पहला पार्सल, ये दूसरा पार्सल, ये तीसरा पार्सल। तो 4 किसकी किस्मत में आएगा? पार्सल नंबर 4 विल बी कलेक्टेड बाय विच? किस पोजीशन पे रिसीव होगा? विल बी रिसीव्ड बाय ए, ए ही रिसीव करेगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी और करेक्ट आंसर है क्या? शाबाश, ए। करेक्ट आंसर है ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कहता है? इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टार्टेड इन एंटी अल्फाबेटिक ऑर्डर। सॉरी, मैंने 5 एक्सप्लेन किया है। ये जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है ये 5 है। अच्छा, आप भी नहीं बोल रहे हो, इट मीन कि आप पेपर देख नहीं रहे हो। ये क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन था और मैं क्वेश्चन नंबर 4 भूल गया, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 अभी सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग द सेम ऑर्डर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्सल्स ऑफ ए एंड बी। तो इससे पहले आपने देखा कि ए को कितने मिले थे? ए को 7 और बी को कितने मिले थे? तो उसी ऑर्डर जो इस क्वेश्चन नंबर 4 से पहले 1 2 3 में हुआ, उसमें ए को 7 मिल रहे थे और बी को 8 मिल रहे थे। लिहाजा डिफरेंस क्या होगा? शाबाश, द डिफरेंस इन द पार्सल विल बी 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन क्या है? शाबाश, ए। ऑप्शन ए है और आंसर क्या है? आंसर है 1। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फरमाता है यूजिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम वाई। अब देखो एक बार फिर ये फरमा रहे हैं, ये वाला ऑर्डर फिर कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन शामिल है एक्स्ट्रा। ये फिक्स कंडीशन है, 3 बंदे हैं, 3 पोजीशन है, 22 पार्सल है, एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में कंडीशन ये है, अब हमारा स्टार्टर कौन सा है? स्टार्टर इज वाई, यानी वाई पोजीशन से स्टार्ट करोगे, पहला पार्सल वाई को दोगे। लेकिन साथ में ये शर्त लगाई है कि यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द पार्सल अल्फाबेटिक ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? अब बताओ अल्फाबेटिक क्या है? क्या मैं y से x को जा सकता हूं? नहीं, y टू z इज अल्फाबेटिक। तो अगर ये ऑर्डर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली y के बाद z को मिला तो z के बाद किसको मिलेगा? x को, और x के बाद किसको मिलेगा? y। अल्फाबेटिक पर मैंने ड्रॉ कर दिया। अब शराइत के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पर हमारे 15 पार्सल विल बी कलेक्टेड बाय। 15 वाला पार्सल तो गिनो, बगैर गिनने के पॉसिबल नहीं है। स्टार्ट यहाँ है तो ये कौन सा पार्सल लेगा? इसके बाद अल्फाबेटिक ऑर्डर है तो सेकंड इस नहीं, सेकंड इधर आएगा। बताओ शाबाशी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 विद इट मीन के 15 विल बी कलेक्टेड एट पोजीशन एक्स बाय पर्सन ए। ए पर्सन रिसीव करेगा, तो पर्सन भी हो सकता है, पोजीशन भी। अच्छा, कौन रिसीव करेगा? बी सी ए रिसीव करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन बी सी है और आंसर बी, आंसर ए है मुसलमानों। ऑप्शन सी है और आंसर ए है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वी आर डीलिंग द लॉजिक्स ऑफ दिस टेस्ट। इफ वी डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम वाई, इसमें भी कहा वाई से दिस अल्फाबेटिकली एंड एंटी अल्फाबेटिकली द पार्सल कलेक्टेड बाय बी विल बी। शाबाश। अब ये कह रहे हैं कि वाई से ही स्टार्ट करो, वाई से स्टार्ट करो, प्लीज मेरी हेल्प करें, आपका फोकस करें। कह रहे हैं कि वाई स्टार्टर है, यहां से पार्सल 1 स्टार्ट करो, लेकिन पहली बार अल्फाबेटिकली स्टार्ट करो। क्या करो? अल्फाबेटिकली स्टार्ट करो और फिर एंटी अल्फाबेटिकली स्टार्ट करो। और दोनों कैटेगरीज में ये वाई कौन सा पार्सल रिसीव कर सकता है? द पार्सल कलेक्टेड बाय बी, सॉरी बी,
हाँ, बी कौन सा पार्सल रिसीव कर सकता है? तो आपको पता है ये तो 22 पार्सल है, कहाँ कहाँ तक गिनोगे? ऑप्शन पे नजर डालोगे। अगर आपने ऑप्शन पे नजर डाला तो आपको पता चल जाएगा कि हमें सिर्फ 7 और 8 नंबर ढूंढना है, क्योंकि ऑप्शन में 4 नहीं, 5 नहीं, 11 नहीं, 14 नहीं, 19 नहीं, 22 नहीं, मतलब सिर्फ द ओवम और द अतम पार्सल एनालिसिस बताओ। हम सिर्फ 7th और 8 पार्सल की एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां से मोहतरम ने 1 लिया, अब अल्फाबेटिकली जाता हूं। पहले अल्फाबेटिकली है तो 1 2 3 4 5 6 7, इट मीन अल्फाबेटिकली इसके हिस्से में क्या आ रहा है? 7। अब एंटी अल्फाबेटिकली जाए तो 1 2 3 4 5 6 और, तो चाहे अल्फाबेटिकली हो चाहे एंटी अल्फाबेटिकली हो, बी रिसीव करेगा 7 और 7। सो द करेक्ट ऑप्शन। अब आप कहो सर हमने 5 क्यों नहीं गिना, 5वें के बारे में क्यों नहीं मालूम किया, 10वें के बारे में क्यों मालूम नहीं किया? तो बता तो दिया कि ऑप्शन पे नजर डालो। अगर ऑप्शन में 10 और 8 होते तो 10 तक भी गिन लेते, अगर ऑप्शन में 14 और 7 होते तो 14 तक भी गिन लेते। मतलब जो ऑप्शन में है उधर तक जाओगे ना। मुझे क्या गरज है हर पार्सल के बारे में मालूम करना, मुझे तो सिर्फ उस पार्सल के बारे में मालूम करना है जो ऑप्शन में है, और ऑप्शन में 7 और 8 है। तो मुझे यही देखना है कि ये 7 और 8 में से कौन कौन सा अल्फाबेटिकली और एंटी अल्फाबेटिकली रिसीव करेगा। बट मुझे पता चला कि अल्फाबेटिकली भी 7 रिसीव करेगा और एंटी अल्फाबेटिकली भी 7 रिसीव करेगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज अगेन ऑप्शन इज 7, सॉरी ऑप्शन इज सी, while the answer is 7 and 7। अच्छा जनाब आला, क्वेश्चन नंबर 8 आपके नाम। We are discussing question 8. The maximum number of parcel can a person get? इनमें से आप समझ गए कि टोटल कितने पार्सल हैं? तो 7 7 7 तो सबकी किस्मत में होंगे, वो एक एक्स्ट्रा उसकी किस्मत में होगा जहां से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी, और इट मीन के 8 से ज्यादा किसी की किस्मत में नहीं आने वाले। शाबाश। तो मैक्सिमम पार्सल कितने हो सकते हैं? 8 ही हो सकते हैं। अगर 8 है तो ऑप्शन ए ही ठीक है, इसमें आंसर 8 है लेकिन ऑप्शन ए है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है that if at a time t y position is receiving parcel 11। अब इसमें ये x पोजीशन है प्लीज, ये y पोजीशन है और ये z पोजीशन है। कहते हैं एक certain time during the distribution of parcels at certain particular times। फर्ज करो इस मोहतरम पोजीशन पे पार्सल की डिलीवरी हो रही है 11th पार्सल। तो अब बताओ Z पर जो पार्सल एक्सपेक्टेड है वो कौन सा है? कौन सा पार्सल Z पर एक्सपेक्टेड है? अगर ये 11th पार्सल रिसीव कर चुका है, अगर पार्सल नंबर 11 पोजीशन Y पर डिलीवर हो गया, तो पोजीशन Z पर अगला पार्सल क्या हो सकता है? व्हाट विल बी द नेक्स्ट पार्सल एट पोजीशन Z? 12 ही होगा ना। तो करेक्ट आंसर होगा 12th ओनली। ये आपको किसने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन अल्फाबेटिकली है? क्या इस क्वेश्चन में कहा अल्फाबेटिकली है? आप दोनों पॉसिबिलिटी कहोगे। आप कहोगे सर ये मोहतरम 11 ले रहा है, प्लीज मेरा साथ दें, इधर देखिए प्लीज। आप कहें सर इस मोहतरम ने 11th ले लिया, अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर अल्फाबेटिक होगा तो इसके बाद इसको मिलेगा, तो इट विल रिसीव 12th पार्सल। बट अगर द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एंटी अल्फाबेटिक, तो फिर इससे इधर को मिलेगा 12th और इसका नेक्स्ट होगा 13th। तो इट मीन बोथ 12th and 13th आर पॉसिबल। समझ आ गई है? सो द नेक्स्ट पार्सल कैन बी कलेक्टेड बाय Z मे बी 12th और मे बी 13th बिकॉज ऑर्डर मैटर्स। डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर मैटर्स। Y ने 11th ले लिया, तो एंटी अल्फाबेटिक जाओगे तो Z का नेक्स्ट पार्सल 13 होगा, और अगर अल्फाबेटिक जाओगे तो Z का नेक्स्ट पार्सल 12th होगा। मेरी बात समझ गए हो? सो बताओ शबाब ऑप्शन कौन सा ठीक है? ऑप्शन सी ठीक है, और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। ऐसा कोई है जिसके सारे ठीक है? 9